हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की स्टोरी में हम लोग मिलते हैं एक शाही डॉग रेक्स से। स्टार्टिंग में हम लोग एक महल देखते हैं जहाँ पर क्वीन को कोई एक गिफ्ट भेजता है और इस गिफ्ट बॉक्स में होता है एक छोटा सा क्यूट सा पपी जो क्वीन को बहुत पसंद आता है और वो उसका नाम रखती है रेक्स। रेक्स की हरकतें क्वीन को काफ़ी पसंद आती है, जिसकी वजह से रेक्स क्वीन के काफ़ी करीब आ जाता है। वो क्वीन के साथ साथ ही रहता है और एक आलीशान ज़िंदगी के मज़े लेता है जो शायद किसी डॉग ने ना जी हो। क्वीन उसे बहुत पसंद करती है और हर जगह हर चीज़ पर उसकी तस्वीर प्रिंट करवाती है। रेक्स अब बड़ा हो जाता है और क्वीन उसे टॉप डॉग बना देती है। अब वो शाही डॉग बन जाता है। आज क्वीन के महल में कुछ खास मेहमान अपने डॉग के साथ आते हैं। उन्हें अपने डॉग के लिए एक कंपनी चाहिए। वे रेक्स को उसके पार्टनर के रूप में पसंद करते हैं, पर रेक्स को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्वीन अपने गेस्ट को गिफ्ट के तौर पर रेक्स देना चाहती थी, पर वे इसके साथ नहीं जाना चाहता था। अब उसे गेस्ट के साथ भेजने के लिए तैयार किया जाता है। वे उनके साथ न जाने के चक्कर में अपने आप को छुपाता है और इसी चक्कर में वे हर चीज़ बर्बाद कर देता है। क्वीन के गेस्ट को भी काट लेता है। उसकी इस हरकत से क्वीन के गेस्ट नाराज़ होकर चले जाते हैं। क्वीन भी रेक्स को गुस्सा कर अपने रूम से बाहर निकाल देती है, जिससे वो भी उदास हो जाता है। उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था, ये सब कुछ तो गलती से हो जाता है। वे अपना ये सारा दुख अपने एक डॉग साथी को बताता है। वे कहता है, मैंने सब गड़बड़ कर दी, मैं बहुत बुरा हूँ और अब मैं यहाँ रहने के लायक भी नहीं हूँ। डॉग रेक्स से कहता है कि चलो परेशान मत हो, मैं तुम्हारा मूड सही करता हूँ, तुम्हें कहीं ले जाता हूँ। वो इसी तरह से महल के गार्ड से छुपते छुपाते बाहर निकल जाते हैं। तो डॉग उसे उसकी कॉलर को निकालने के लिए कहता है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए कि वे क्वीन का खास डॉग है। रेक्स उसकी बात मानकर अपना कॉलर एक ट्रंक के नीचे छुपाकर उसके पीछे चल देता है। एक पुल तक पहुँचने पर इससे पहले कि वो कोई बात करते, डॉग रेक्स को पानी में धक्का देता है और खुद चला जाता है। डॉग की इस हरकत से पता चलता है कि वो डॉग रेक्स का दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है जो उससे जेलस फील करता था। वे रेक्स की जगह लेकर खुद क्वीन का खास डॉग बनना चाहता था। इससे पहले कि रेक्स मर जाता, उसे वहाँ पर एक आदमी बचा लेता है और उसे अपने डॉग शेल्टर में ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्वीन भी उसके गायब होने से काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी रेक्स का डॉग फ्रेंड उसकी कॉलर सबके सामने लाकर उसके आसपास रेड केचप गिरा देता है। इस सब से क्वीन और वहाँ के लोगों को लगता है कि उनका प्यारा डॉग मर चुका है। क्वीन को भी अब यही लगता है कि उसने अपने प्यारे डॉग को खो दिया। डॉग शेल्टर में सारे डॉग वॉक के लिए जाते हैं तो रेक्स को वहाँ पर वोंडा नाम की एक डॉग बहुत पसंद आती है। वे उससे बात करना चाहता है, लेकिन वहाँ पर डॉग की फाइट चल रही होती है और कुछ टाइम पास करने के लिए खेल रहे थे। कुछ देर के बाद वो अपने शेल्टर में वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रेक्स अपने मुंह में फूल लेकर वोंडा के पास जाता है उससे बात करने के लिए और उसे ये बताने के लिए कि वो क्वीन का टॉप डॉग है। वोंडा उसकी बात पर यकीन नहीं करती है। उन दोनों के बीच बातें चली रही होती है कि वहाँ पर एक मोटा सा डॉग आ जाता है। असल में वे वोंडा को लाइक करता है, इसलिए गुस्से में रेक्स वोंडा से बात कर रहा है। वे रेक्स को मारने ही वाला था कि वोंडा वहाँ पर उसे बचा लेती है। तभी वहाँ पर अचानक से डॉग शेल्टर में काम करने वाला एक आदमी चाय पीते हुए बाहर आ जाता है, लेकिन वो वहाँ पर फिसल जाता है। उसके हाथ से चाय का कप नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। ये वही कप था जिस पर रेक्स की फ़ोटो यानी कि टॉप डॉग की फ़ोटो बनी हुई थी। वोंडा ये देखकर मान जाती है कि रेक्स ही टॉप डॉग है और वो उससे दोस्ती भी कर लेती है। इसी सब से गुस्से में मोटा डॉग रेक्स को बहुत पीटता है कि उसने वोंडा से कैसे दोस्ती कर ली। वहीं दूसरी तरफ महल में रेक्स के मरने पर क्वीन काफ़ी दुखी है और वो रेक्स की ग्रेव भी बनाती है और ग्रेव पर रेक्स का फ्रेंड ऐसे रो रहा होता है जैसे उसे ही सबसे ज़्यादा दुख हो। उसका रेक्स के प्रति प्यार देखकर क्वीन ये सोचती है कि उसे ही टॉप डॉग बनाया जाए। वही मोटा डॉग जो रेक्स को अपना दुश्मन मानता था, वे उसे फाइट के लिए कहता है और इस फाइट के पीछे की वजह थी कि उसको लग रहा था कि रेक्स उससे मुकाबला करना चाहता है। जिस तरह से रेक्स ने वोंडा से दोस्ती कर ली थी, रेक्स अच्छा था, इसलिए बाकी सब मिलकर उसे फाइट करने के लिए तैयार करते और उसे ट्रेन भी करते हैं। आखिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। रेक्स बहुत मासूम था, उसे लड़ना नहीं आता था। फाइट स्टार्ट होते वह डरपोक लोगों की तरह वहाँ से भागने लगता है और दूसरों के पीछे छुप जाता है, पर आखिर
उस मोटे के हाथ में आ ही जाता है। डॉग उसे अब मारने ही वाला था कि वोंडा भी कुछ नहीं समझ पा रही थी कि वो अपने दोस्त को कैसे बचा पाए। तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वो लाइट बंद कर देती है, जिसकी वजह से उस जगह के मालिक को कुछ गड़बड़ी का एहसास होता है और वहाँ पर आ जाता है। इस तरह से रेक्स की जान बच जाती है। पर वोंडा का मिलना शायद उसकी किस्मत में नहीं था, क्योंकि आज रेक्स को कोई लेने आ रहा था और वो वोंडा के पास से जाना नहीं चाहता था। वे बहुत ही चालाकी से उनकी गाड़ी से निकलकर छुप जाता है और मौका मिलने पर उस शेल्टर हाउस में पहुंच जाता है जहां पर वोंडा थी। जैसे ही वे उस शेल्टर हाउस में पहुंचता है, मोटा डॉग वोंडा को मारने ही वाला था। रेक्स अपने सारे डॉग साथियों के साथ मिलकर अपनी दोस्त को बचाते हैं और एक बड़ा डॉग रेक्स के मोटे दुश्मन से लड़ता है और उसे मारकर दूर गिरा देता है। उसके दांत टूट जाते हैं और वो हार जाता है, जिसके बाद रेक्स वोंडा के साथ सभी डॉग्स को अपने महल जाने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं था। उन्हें यहाँ पर अच्छा खाना और रहने की जगह मिल रही थी, वे वहाँ क्यों जाते। इसलिए अब रेक्स सिर्फ वोंडा को लेकर महल जाता है, लेकिन महल पहुँचने पर उसे पता चलता है कि कोई उसे पहचान ही नहीं रहा है कि वे टॉप डॉग हैं और महल के गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। वे उदास होकर जब वापस आने लगता है तो उसके सारे फ्रेंड्स उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, जिनको उसने अपनी कहानी बता रखी होती है, और वो सब मिलकर गार्ड का ध्यान इधर उधर भटका देते हैं और इस तरह रेक्स महल में आ जाता है। लेकिन यहाँ तो उसका दुश्मन डॉग उसे क्वीन से मिलने नहीं देता है। वे चालाकी से उसे और वोंडा को सामान के नीचे दबाकर वहाँ पर आग लगा देता है, जबकि दूसरी तरफ क्वीन उस डॉग को टॉप डॉग बनाने वाली थी। रेक्स वोंडा को बचाने के लिए बैलून का इस्तेमाल करता है, लेकिन खुद उसका बचना मुश्किल था। वोंडा खुद न बचकर सारी बात अपने दोस्तों को जाकर बताती है और रेक्स की मदद करने को कहती है। सारे डॉग्स मदद के लिए आ जाते हैं। आग को देखकर सब परेशान हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ ना बचा हो। वो पहले आग बुझाने की कोशिश करते हैं और फिर रेक्स को ढूंढने लगते हैं। उन्हें रेक्स कहीं नहीं दिखता है और वो परेशान हो जाते हैं। तभी वो रेक्स को चिमनी से निकलता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी जान बचाने के लिए छुपा था। उसे देखकर सारे खुश हो जाते हैं कि उन्होंने रेक्स को बचा लिया। वोंडा क्वीन के पास जाकर उनके हाथ से रेक्स का वो कॉलर ले लेती है जो वो दूसरे डॉग को पहनाकर उसे टॉप डॉग बनाने वाली थी। वे कॉलर लेकर वहाँ से भाग जाती है और रेक्स के पास आ जाती है। क्वीन भी जब उसके पीछे पीछे जाती है तो उन्हें अपना प्यारा रेक्स मिल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसे दोबारा से टॉप डॉग बना देती है। वोंडा भी अब महल में ही रहती है और वो दोनों एक आलीशान ज़िंदगी गुजारते हैं। क्वीन के मेहमान जब दोबारा महल में आते हैं तो इस बार वो रेक्स के उस दुश्मन डॉग को पसंद करते हैं और इस तरह से वो महल से चला जाता है और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।